हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ सभी बच्चे हमारे खुश और मस्त होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर 2024 बोर्ड में आने वाले महत्वपूर्ण निबंध मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। अगले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि कौन कौन से निबंध इंपॉर्टेंट है, वो 5 निबंध मैं आपको पूरा कराऊंगी। तो अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी निबंध का, आप लोग उसको ज़रूर जाके देखिएगा। उसमें मैंने 5 महत्वपूर्ण निबंध बताए हैं और एक निबंध मैंने उसमें भी बताया है, और सारे 5 निबंध आपको लगातार वीडियो में दिया जाएगा। तो अगर आप लोग, जैसे मैं यहाँ पर निबंध आपको बताने वाली हूँ, अगर इस तरीके से लिखते हो तो आपका 70 नंबर बिल्कुल पक्का है, क्योंकि सभी बच्चे सभी नंबर तो लेते हैं, निबंध में ही सभी के नंबर कटते हैं। तो यहाँ पर मैं इसीलिए आपको निबंध अच्छे से बताने वाली हूँ कि निबंध में आपके पूरे नंबर 9 नंबर होते हैं, तो 9 नंबर पूरे के पूरे कैसे मिलेंगे, और 100% यही पूछा जाएगा। पूरे 9 नंबर आपको मिलने ही मिलने हैं अगर आप इसको तैयार कर लेते हो। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर वनों का महत्व, कौन सा निबंध है, वनों का महत्व, इसको तैयार करना है। अब वनों का महत्व में क्या है, आपसे किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। वृक्षों का महत्व, वृक्षारोपण का महत्व, वृक्ष मानव के सच्चे हितैषी, वृक्ष धरा के आभूषण हैं, वृक्षारोपण, वृक्षों की रक्षा, पर्यावरण सुरक्षा, किसी भी तरीके से पूछा जाएगा तो आप लोगों को आंसर एक ही तरीके से देना है, यानी कि कुछ भी इसमें पूछा जाएगा तो आपको वनों का महत्व ही लिखना है। ठीक है, ये नहीं है कि यहाँ पर आपने वनों का महत्व याद किया है और वहाँ पर गए तो वृक्षारोपण आ गया, अब आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूँ। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिए, इसीलिए ये रीज़न है इस चीज़ को दिखाने का। ये जो मैंने यहाँ पर 5 टॉपिक लिए हैं, इसीलिए मैंने लिया है कि सभी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आते हैं कि ये चीज़ कैसे होगा, तो यहाँ पर मैंने उसी को क्लियर किया है कि आप लोग ध्यान रखिएगा। वनों का महत्व से रिलेटेड ये सारे टॉपिक हैं, ये कुछ भी पूछा जा सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, अब देखिए रूपरेखा, हेडिंग आपको डालना है रूपरेखा। उसके बाद वहाँ पर जितनी हेडिंग्स आप ऐड करना चाहते हो अपने जो है निबंध में, उस हेडिंग्स को आपको रूपरेखा में लिख देना है। जैसे यहाँ पर देखिए मैं करना चाहती हूँ, आप लोगों को भी यही करना है। ठीक है, प्रस्तावना, वनों का आर्थिक महत्व, प्रत्यक्ष लाभ, अप्रत्यक्ष लाभ, वनों के विकास के लिए सरकारी प्रयास, उपसंहार। ठीक है, ये सारे हेडिंग जो हैं मुझे इस निबंध में ऐड करने हैं, तो रूपरेखा में मैंने ये सब लिख दिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब प्रस्तावना हेडिंग डालना है और प्रस्तावना को लिखना है। ठीक है, अगर आप लोग निबंध लिख रहे हो तो उसमें कविताएं और कोई भी हेडिंग्स जो मेन हो, ठीक है, थोड़ा सा अगर आप हाईलाइट करोगे तो निबंध की जो शोभा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जैसे यहाँ पर देखिए मैंने प्रयोग किया है, जीव जगत के रक्षक हैं वन, करते दूर प्रदूषण, धन संपत्ति स्वास्थ्यदायक हैं, ये जगती के भूषण। इस तरीके से लिखने से शुरुआत में ही बड़ा अच्छा लगता है एग्जामिनर को देखकर कि हाँ ये तो जो है बहुत ही सजा कर लिखा हुआ है, तो वो पूरे नंबर देता है। ठीक है, हमारा देश प्राचीन काल से वन प्रधान रहा है। वन एक ऐसा गोदाम है जहाँ से हमें भोजन बनाने के लिए ईंधन, फर्नीचर के लिए लकड़ी व कागज़ के लिए लुगदी की प्राप्ति होती है। वन प्राकृतिक ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। किसी भी देश की आर्थिक विकास एवं उसकी समृद्धि के लिए वन का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। और उसके बाद अगली हेडिंग्स जो यहाँ पर है, वनों का आर्थिक महत्व है। ठीक है, तो वनों का आर्थिक महत्व पंडित जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में एक उगता हुआ वृक्ष राष्ट्र की प्रगति का जीवित प्रतीक है। एक उगता हुआ वृक्ष राष्ट्र की प्रगति का जीवित प्रतीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था में वनों का विशेष महत्व है। वनों के महत्व को प्रदर्शित करते हुए J.S. कॉलिंस ने लिखा है, वृक्ष पर्वतों को थामे रखते हैं, वे तूफानी वर्षा को दबाते हैं तथा नदियों को अनुशासन में रखते हैं, वे झरनों को बनाए रखते हैं तथा पक्षियों का पोषण करते हैं। इस प्रकार वनों से हमें अनेक प्रकार के लाभ होते हैं। इनमें से कुछ लाभों का विवरण इस प्रकार है। यहाँ पर देखिए कुछ लाभों का विवरण यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर तभी क लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर आप ऐसे हेडिंग डालते हो तो इस तरीके से नंबर और जो है लाइन डालना ना भूलें। तो क में है प्रत्यक्ष लाभ। प्रत्यक्ष लाभ का अर्थ है वनों से होने वाले कुछ प्रत्यक्ष लाभों का विवरण इस प्रकार है। तो इसका देखिए लकड़ी की प्राप्ति, सबसे पहले प्रत्यक्ष लाभ जो सामने दिखाई देता है उसको देखिए, वनों से लकड़ी प्राप्ति। तो वनों से हमें अनेक प्रकार की लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं। भारतीय वनों से लगभग 550 प्रकार की ऐसी लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं जो व्यापारिक दृष्टि से बहुत उपयोगी हैं। इनमें से साल, सागौन, चीड़, देवदार, शीशम, आबनूस तथा चंदन आदि की लकड़ियाँ मुख्य हैं। ये लकड़ियाँ मुख्य हैं। अब दूसरा क्या है, कच्चे माल की उत्पत्ति।
कच्चे माल की प्राप्ति, वनों से हमें उद्योगों के लिए कच्चे माल की प्राप्ति होती है। वनों से हमें लाख, चपड़ा, गोंद, शहद, कत्था, छाले, बांस एवं बेंत, जड़ी बूटियां आदि प्राप्त होती हैं। अगली हेडिंग जो है व्यक्तियों के लिए रोजगार, ठीक है। ये 3 हेडिंग्स अलग से हैं प्रत्यक्ष के लिए, ठीक है। प्रत्यक्ष लाभ के लिए ये 3 हेडिंग अलग हैं। ऐसा अनुमान है कि भारत में लगभग 7.8 करोड़ व्यक्तियों की जीविका वनों पर आश्रित है। अगला है पशुओं के लिए चारा, जैसे कि पशुओं के लिए चारा, पशुओं के लिए बड़ी मात्रा में चारा हमें वनों से ही प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त वन पशु पक्षियों का पोषण भी करते हैं। अगला है राजस्व की प्राप्ति, ये सब कहाँ चल रहे हैं? प्रत्यक्ष लाभ में, ठीक है। सरकार वनों का उपयोग करने से राजस्व तथा नीलामी, रॉयल्टी के रूप में करोड़ों रुपए की प्राप्ति होती है। और उसके बाद यह ठीक है, आयुर्वेदिक एवं अन्य जड़ी बूटियों की प्राप्ति, जो हमें प्राप्त होता है वनों से प्रत्यक्ष में, जो हमें दिखाई देता है, ठीक है, वो सारी हेडिंग्स आपको यहाँ पर लिखनी है। भारतीय वनों से अनेक प्रकार की जड़ी बूटियों की प्राप्ति होती है, जिनसे कई प्रकार के रोगों का उपचार किया जाता है। अब यहाँ पर अप्रत्यक्ष लाभ देखिए कौन कौन से हैं। तो वनों से हमें अनेक प्रकार के अप्रत्यक्ष लाभ होते हैं, जो निम्न प्रकार हैं। तो यहाँ पर देखिए जलवायु पर नियंत्रण, ठीक है। इसमें आपको लिख देना है वातावरण के तापक्रम, नमी तथा वायु प्रवाह को नियंत्रित करके वन जलवायु को संतुलित बनाए रखते हैं। वह तूफानी हवाओं को रोककर उनका वेग कम करते हैं, जिससे उनसे होने वाले विनाश से रक्षा होती है, ठीक है। उसके बाद देखिए पर्यावरण संतुलन। पर्यावरण संतुलन में आप लोगों को लिखना है वन कार्बन डाइऑक्साइड का शोषण कर अपना भोजन बनाते हैं, जबकि अन्य जीवधारी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इस प्रकार वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ नहीं पाती और पर्यावरण संतुलन बनाए रखता है। वर्षा में सहायक, ठीक है, जो अप्रत्यक्ष लाभ में ही वर्षा में सहायक होता है। ये सब दिखाई नहीं देते हैं, ये सारी जो पर्यावरण में संतुलन और वर्षा में सहायक, ये सब दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन वनों से ही होते हैं। वन वर्षा करने में मदद करते हैं, अतः वनों को वर्षा का संचालक कहा जाता है। वनों से वर्षा होती है और वर्षा से वन बढ़ते हैं। अगली हेडिंग जो है रेगिस्तान के प्रसार पर रोक। वन रेगिस्तान के प्रसार को रोकते हैं। वे तेज आंधियों को रोककर वर्षा को रोकते हैं तथा मिट्टी के कणों को अपनी जड़ों में बांधकर रेगिस्तानों के प्रसारों पर रोक लगाते हैं, ठीक है। अगली जो हेडिंग्स है, अब देखिए यहाँ पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों खत्म हो चुके हैं। प्रत्यक्ष से जो है प्रत्यक्ष से जो है 6 लाभ होते हैं और अप्रत्यक्ष से जो है 3, ठीक है। प्रत्यक्ष से जो है 6 लाभ होते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष से सिर्फ 4 लाभ ही होते हैं, जो मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। अब तीसरी हेडिंग जो है वनों के विकास के लिए सरकारी प्रयास, जो सरकारी प्रयास किए जाते हैं वनों के विकास के लिए। देश की वन संपदा को देखते हुए भारत सरकार ने इसके विकास के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। 1956 ईस्वी में अधिक वृक्ष लगाओ आंदोलन आरंभ किया गया, जिसे वन महोत्सव का नाम दिया गया। 1965 ईस्वी में सरकार ने केंद्रीय वन आयोग की स्थापना की। वनों के विकास के लिए देहरादून वन अनुसंधान संस्थान स्थापित किया, ठीक है। अगला है उपसंहार, जो जड़ है, ठीक है, कहते हैं ना जड़, तो ये जड़ है। प्राचीन काल से ही वन मनुष्य के संगी एवं साथी बने रहे हैं, और जब मनुष्य जंगलों में रहता था तब वह पूरी तरह वनों पर ही आश्रित रहता था। उसके द्वारा प्रदत्त फल और फूल, कंदमूल आदि से ही अपना पेट भरता था। इस प्रकार वन तथा मनुष्य का नाता बहुत पुराना है, ठीक है। ये उपसंहार हो गया। ये आपका उपसंहार हो गया। हर एक निबंध में लास्ट में उपसंहार होता है, स्टार्टिंग में प्रस्तावना और रूपरेखा होता है, ठीक है। ये 3 हेडिंग इम्पॉर्टेंट हैं और कंपलसरी हैं। आप अगर कोई निबंध लिख रहे हो, पूरी हेडिंग्स नहीं डाल रहे हो, फिर भी आपको ये 3 हेडिंग डालनी होगी। और अगर आप हेडिंग डालते हो तो देखने में सुंदर लगता है। हेडिंग डालने से ही निबंध की शोभा बढ़ती है, ठीक है। तो आप लोगों को हेडिंग डाल कर ही लिखना है, बिना हेडिंग्स की कोई भी चीज़ नहीं लिखनी है। तो अगर इस वीडियो से आप लोगों को कोई भी नॉलेज मिली है और ये वीडियो आपके 10% भी काम में आया है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
अगर ये वीडियो आप लोगों के काम में है, यानी कि 10% भी अगर ये वीडियो आप लोगों के काम का है और 1% भी आप लोगों को नॉलेज मिली है और आपके काम की चीज़ मिली है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और इस तरह की और भी वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।